जब कभी आप किसी का प्यार पाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करने लगते हो, आप वहां पर हार जाओगे, आप वहां पर थक जाओगे, लेकिन उस इंसान का प्यार आपको नहीं मिलेगा। पर आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान का प्यार पाने की आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, जिस इंसान के बारे में आपके दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं है, और वही इंसान सामने से आपको प्यार करने लगेगा बिना किसी कोशिश के, बिना किसी एफर्ट के। ऐसा होने के पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ प्रेजेंटेशन, जो आपको ये बताती है कि भाई किसी का प्यार आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करने से नहीं मिलता। किसी का प्यार आपको इसलिए मिलता है कि आप उस इंसान के सामने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो। एक राजा अपने ही राज्य में भिखारी का वेश धारण करके अपने राज्य में घूमने लगा, तो लोग उसे भिखारी समझकर वहां से भगाने लगे। अब ये राजा उससे नाराज हो गया कि यार मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम लोग मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। उस राजा को लोग भिखारी इसलिए समझ रहे थे क्योंकि राजा का प्रेजेंटेशन उसे भिखारी दिखा रहा था, और लोग आप में वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हो। रिलेशनशिप में ज्यादातर लोग उस राजा की तरह अपने आप को मांगने वाला दिखा देते हैं। उसके पार्टनर को उसमें जो देखना है वो कभी भी वो नहीं दिखा पाते, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं कि उसका पार्टनर उसमें देखना क्या चाहता है। दिखाने से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपके पैसे दिखाने की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपकी इनर पर्सनालिटी के बारे में कि भाई आप अंदर से क्या हो। अगर आप ये समझ गए कि आपका पार्टनर आप में देखना क्या चाहता है और उसे वो कैसे दिखाना है, उसके बाद आपका पार्टनर कभी भी आपको खोना नहीं चाहेगा। जब कभी आप किसी का प्यार पाने की कोशिश करते हो तब आप अपने आप को गलत दिखाते हो। आप अपने आप को ऐसा दिखाते हो जैसे आप हो ही नहीं। उस इंसान को पाने के लिए आप उनको खुश करने की कोशिश करते रहते हो, उनके सामने रोने लगते हो, इसलिए सामने वाले इंसान को आप में सिर्फ मांगने वाला ही दिखाई देगा, और कभी भी आपका पार्टनर एक मांगने वाले को प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस इंसान का प्यार आपको चाहिए ही नहीं ना, उस इंसान के सामने आप एकदम ओरिजिनल रहोगे, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और इस चक्कर में आप उस इंसान के ऊपर गुस्सा भी कर सकते हो और उस इंसान को आप अपनी लाइफ से भगा भी सकते हो। आपको कोई डर नहीं है कि वो इंसान आपसे नाराज हो जाएगा, वो इंसान आपसे रूठ जाएगा, लेकिन यहीं पर कमाल हो जाता है कि वो इंसान आपकी इस पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर आप में इतना दम आ जाता है कि आप किसी के प्यार को रिजेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आपको किसी को खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जहाँ पर आप किसी को सोच समझकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते, किसी का प्यार पाने की कोशिश कर रहे होते, वहाँ पर आपकी बेचैनी दिखती है, वहाँ पर आपकी नीड दिखती है, वहाँ पर एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी की सिर्फ नेगेटिव साइड दिखती है, आपकी पर्सनालिटी की पॉजिटिव साइड दिख ही नहीं सकती। लेकिन जहाँ पर आपको किसी का प्यार नहीं चाहिए होता है, उस इंसान को तो आपका कॉन्फिडेंस ही दिखेगा, मतलब उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव साइड दिखती है, आपकी नेगेटिव साइड वहां पर नहीं दिखेगी। किसी के लिए आपका प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, अगर आप रिलेशनशिप में अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, उसके बाद आपका प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पार्टनर आपको प्यार ना करे। बट अगर रिलेशनशिप में आपका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका सही है, सिर्फ अपना तरीका प्रेजेंट करने का सही है, उसके बाद आपका प्यार क्यों ना झूठा हो, आपका पार्टनर आपको प्यार करेगा। आपको ये समझना होगा कि रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आप में क्या देखना चाहता है। आपका पार्टनर एक्चुअल में आप में लीडरशिप क्वालिटीज को देखना चाहता है। लोग ऐसे लीडर को प्यार करते जिसके लिए वो तड़प सकते हैं, जिसके पीछे उन्हें भागने का मन हो, जिसके लिए वो खुद को रोक ना सके। क्योंकि रिलेशनशिप में लोगों को एक ऐसा लीडर चाहिए जिसके ऊपर वो खुद डिपेंड हो सके। उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो आकर उनके ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं। पर आप ये कैसे जानोगे कि आप में क्या लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं है? पहली चीज, अगर आप अपनी लाइफ को सही तरह से लीड कर रहे हो तो ही आप में लीडरशिप की क्वालिटी होगी। अगर आप अपनी लाइफ में लगातार ग्रो करते जा रहे हो, आप अपने पर्पज से, अपने गोल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अपने पर्पज के लिए कुछ भी छोड़ सकते हो, तो लोगों को आप में वो लीडरशिप वाली क्वालिटी दिखेगी ही दिखेगी। दूसरी खास बात, अगर आप
इमोशनली डिसीजन नहीं लेते, बट अगर आप लॉजिकल डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में तो भी आप में लीडरशिप की क्वालिटी है। जैसे कि अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उस इंसान को मैसेज के ऊपर मैसेज नहीं करोगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो कितना भी इंपॉर्टेंट इंसान क्यों ना हो। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो आप उस इंसान को छोड़ सकते हो। ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी कि आप किसी को खोने से नहीं डरते, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो और हमेशा आप खुश और कॉन्फिडेंस रहते हो, तो आप में लीडरशिप की क्वालिटी है। आपका पार्टनर आप में यही सारी क्वालिटी देखना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अपने पार्टनर में दिखता क्या है? पहली चीज, आपके पार्टनर को आप में यही दिखती कि आप अपनी लाइफ में अपने सपनों के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप अपनी लाइफ में प्यार के पीछे भाग रहे हो। एक लीडर हमेशा अपने गोल के लिए अपने प्यार को पीछे रख सकता है, लेकिन यहाँ पर आप एकदम उल्टा काम कर रहे हो। इसलिए आपके पार्टनर को आप में लीडर नहीं, उसके लिए सिर्फ रोने वाला इंसान ही दिखाई देगा। दूसरी चीज, आपका पार्टनर आपको लगातार इग्नोर करता जा रहा है, उसके बाद भी आप उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते। एंड एक लीडरशिप क्वालिटी वाला इंसान ऐसा कभी भी नहीं करता। तीसरी चीज, आपका पार्टनर आप में देखेगा कि आप लगातार उनको खुश करने की कोशिश करते जा रहे हो क्योंकि आप उन्हें खोने से बहुत ज्यादा डरते हो, जो कि अगेन एक लीडरशिप क्वालिटी वाला इंसान ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और आपके पार्टनर को यह भी दिखेगा कि आप उन्हें खोने से बहुत ज्यादा डरते हो क्योंकि आप पूरी तरह से अपने पार्टनर के ऊपर खुश रहने के लिए डिपेंड हो। कई लोगों के साथ ये चीजें होती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लोग भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनका पार्टनर उन्हें वैल्यू नहीं करता, उन्हें इग्नोर करता है। सक्सेसफुल होने के बाद भी वो अपने पार्टनर के पीछे भाग रहा है, इसलिए उसका पार्टनर कभी भी उसमें लीडर नहीं देख पाएगा, उसमें सिर्फ उसे वो मांगने वाला ही दिखाई देगा, जैसा उस राजा के साथ हुआ था। तो अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आप में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे है। किसी भी इंसान के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करने का एक ही सोर्स होता है कि लाइफ में अपने पर्पस को ढूंढिए और अपने पर्पस को पूरी तरह से जिए। पर्पस को जीने का मतलब है कि जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोच सकते हो, जिसके आप दीवाने हो सकते हो, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में खुशी मिले, ऐसा अपना कोई काम और अपना ऐसा कोई गोल होना चाहिए। जैसे ही कोई इंसान अपने पर्पस को, अपने गोल को फॉलो करने लगता है, उसके बाद उस इंसान के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ने लगती है। आपका खुद के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, अपने काम से आपको खुशी मिलने लगती है, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होने लगते हो और दूसरे लोगों से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप जितना ही ज्यादा अपने गोल और अपने पर्पस के ऊपर फोकस बनाते जाओगे, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगेगी। और जितना ही ज्यादा आप किसी इंसान के पीछे भागते रहोगे, आपके अंदर उतना ही ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटी खत्म होने लगेगी। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ के लीडर बनना चाहते हो तो आपको मेरी लिखी हुई ई बुक द अल्फा मेल जरूर पढ़नी चाहिए। द अल्फा मेल ई बुक मेरी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ई बुक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ज्यादातर लोग रिलेशन के बारे में सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे इस रिलेशन से क्या चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर हमेशा आपको प्यार करता रहे, तो आप ये भी तो सोचिए कि कोई भी इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आता क्यों है। कोई भी इंसान आपके साथ रिलेशन में इसलिए आता है ताकि आपके प्यार में वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। कोई भी इंसान रिलेशनशिप में आपके साथ बोर होने के लिए नहीं आता, लेकिन होता इससे एकदम उल्टा है। जब रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा नीड शो करने लगते हो, अपनी इनसिक्योरिटीज दिखाने लगते हो, उसके बाद वो इंसान आपसे बोर होने लगता है एंड फिर वो आपसे दूर भागना ही बेहतर समझता है, क्योंकि आपके प्यार से वो धीरे धीरे आपके साथ बंधन महसूस करने लगता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका फोकस प्यार के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट आपका फोकस इस बात के ऊपर होना चाहिए कि क्या आपका पार्टनर आपकी कंपनी को एंजॉय कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या वो आपसे बोर हो रहा है। एक लड़के और लड़की के बीच में जब फ्रेंडशिप होती है तब उन दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा बनती है, लेकिन जब वही लड़का और लड़की एक रिलेशनशिप में आ जाते, उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन लोगों के बीच में लड़ाई भी होने लगे, क्योंकि रिलेशनशिप में आने के बाद दो में से एक अगर सामने वाले से प्यार मांगने लगा कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तो वहीं पर
दूसरा इंसान उससे परेशान होने लगता है। बट यही दो लोग जब फ्रेंडशिप में थे तब एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडशिप में कोई एक दूसरे से मांग नहीं रहा था। इसलिए तो लोगों को रिलेशनशिप में लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि वो अपनी नीड शो नहीं करते, वो कभी भी किसी पार्टनर के पीछे नहीं पड़ जाते। रिलेशनशिप में अगर लीडरशिप में आप सिर्फ एक क्वालिटी को सही से निभा सकते हो तो भी आप रिलेशनशिप की बाजी को जीत सकते हैं। और वो क्वालिटी है कि आपको रिलेशनशिप में इमोशनल नहीं बट प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको पाना चाहते हो उसे प्यार मत करो, अगर उसको प्यार करोगे तो आप उसे खो दोगे। क्योंकि जब कभी आप किसी को प्यार करने लगते हो तब आप धीरे धीरे उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो, और जिस इंसान के लिए आप जितना ज्यादा सीरियस होगे आप उस इंसान को उतना ही ज्यादा खोने से डरने लगते हो। जैसे ही आपके दिमाग में आपके पार्टनर को खोने का डर बैठ गया, उसके बाद आप बहुत ही ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगते हो और पूरी तरह से उन्हें फॉलो करने लगते हो। फिर आपको आपके पार्टनर की हर चीज से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ने लगेगा, वो किन के साथ बात कर रहा है, वो कहां पर जा रहा है। फिर आपकी बेचैनी, आपकी घबराहट बढ़ने लगती है और आपका खुद का बिहेवियर आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। इस डर से कि कहीं आपका पार्टनर आपसे दूर ना चला जाए, आप अपने पार्टनर को पकड़ने की कोशिश करते हो, उनको कैद करने की कोशिश करते हो, और बस यहीं से आपके पार्टनर को आपके साथ घुटन महसूस होने लगती है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था, वो आपकी कंपनी को ऐसे सिचुएशन में एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो आपसे डेफिनेटली दूर भागेगा। एक लीडरशिप क्वालिटी वाला इंसान ये कभी नहीं होने देता, वो अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। इसलिए उस इंसान में कोई डर नहीं दिखता, उस इंसान में उसके पार्टनर को सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखेगा। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते तब आपके अंदर उस इंसान को लेकर कोई डर नहीं होता, आप मस्त होते अपनी लाइफ में, जिसके कारण वो इंसान आपकी कंपनी को एंजॉय कर पाएगा, क्योंकि आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उनको इरिटेट नहीं कर रहे हो। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मुझे सिर्फ तेरा प्यार मिल जाए, मुझे लाइफ में और कुछ चाहिए नहीं। बट याद रखिए, एक लीडर कभी भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि एक लीडर अपनी लाइफ में कभी भी प्यार को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता। आपका पार्टनर आपसे हमेशा ये चाहेगा कि आपकी लाइफ में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पार्टनर को ही मिले। सब कुछ आप बाद में करो, लेकिन सबसे पहले आप पार्टनर के बारे में सोचो, ये आपका पार्टनर आपसे चाहेगा। और जब तक आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दोगे, तब तक आपका पार्टनर आपकी बड़ी इज्जत करेगा, आपके लिए बहुत एफर्ट लगाएगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे वो वही इंसान आपको इग्नोर करेगा। एक लीडर कभी भी अपनी लाइफ में प्यार को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता, ना कभी अपने पार्टनर को देता है। इसलिए लोग हमेशा उनकी लाइफ में वो प्रायोरिटी हासिल करने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन एक लीडर को पता होता है कि उसकी लाइफ में उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और क्यों है। मैंने ऐसे कई लोग देखे जो हमेशा इस बात की फरियाद करते रहते हैं कि मेरा पार्टनर अपने काम को जितना ज्यादा टाइम देता है ना, उतना ज्यादा टाइम मुझे नहीं देता। और ऐसे लोग अपने पार्टनर का वेट भी करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने ऐसे लोग देखे जो लोग अपने पार्टनर के लिए अपने काम को छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन लोगों की वैल्यू नहीं रहती। एक लीडर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि अगर मैंने इसके लिए अपने काम को छोड़ दिया तो आज नहीं तो कल मैं खुश रहने के लिए भी इसके ऊपर डिपेंड हो जाऊंगा। और अंत में ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, तो जिस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, आखिर में वही इंसान उनको छोड़ देते हैं। और ये गलती करने के बाद लोगों को ये समझ आता है, लेकिन यही बात एक लीडर गलती करने से पहले भी जानता होता है। लोगों के दिमाग में आपकी आइडेंटिटी इस बात से बनती है कि आप सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में देते हो और आप प्यार सबसे ज्यादा किसे करते हो। अगर आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार अपने काम को, अपने गोल को करते हो, तो लोगों की नजर में आप एक लीडर हो। अगर आप सबसे ज्यादा प्यार किसी इंसान को करते हो तो लोगों की नजर में आप सिर्फ एक चिपकू इंसान हो। और अगर आप सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में प्यार अपनी हॉबीज को करते हो तो लोगों की नजर में आप एक मस्त मौला इंसान हो। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि एक लीडर अपनी लाइफ में रिलेशनशिप से ज्यादा खुद को टाइम क्यों देता है। क्योंकि एक लीडर को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता होती है कि रिलेशनशिप में लोगों को एक टाइम के बाद प्यार नहीं, सिर्फ एक लीडर क्वालिटी वाला इंसान चाहिए। इसलिए लीडर दूसरों को प्यार करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता,
वो अपने टाइम को लगाता है अपने आप को हमेशा एक बेहतर लीडर बनाने में। कुछ लोगों को ये वहम होता है कि मेरे पार्टनर को मेरे साथ रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार चाहिए और वो अपना सारा टाइम किसी को प्यार करने में वेस्ट कर देते। वो कभी भी अपने आप को लीडर बनाने के बारे में सोचते भी नहीं और अंत में उनकी जो हालत होती वह बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये एकदम बच्चों वाली बातें हैं कि आपको रिलेशन को सही रखने के लिए रिलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। नहीं, रिलेशनशिप में आपको टाइम देना चाहिए, लेकिन कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम देने से ही रिलेशन सही चलते तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन में 10-10 घंटे अपने पार्टनर को देते थे। आज उन सब की लंका लुट चुकी है। आप सिर्फ अपनी लाइफ में अपने आप को लीडर बनाओ, बस आपकी लाइफ में प्यार, पैसा और नाम बाई प्रोडक्ट आएगा। हम पौधों की जड़ों में पानी डालते हैं और उनकी डालियों पर फूल खिलते हैं, यही कुदरत का नियम है। वो इंसान मूर्ख है जो डालियों पे पानी डाल रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वहां पर फूल खिले। इस प्रोसेस को समझो कि आपको अपनी लाइफ में मेहनत कहीं और जगह पर करनी है और आपको फल किसी और जगह पर मिलेगा। आपकी लाइफ का पौधा आप हो, इसलिए आपको हमेशा अपनी जड़ों को मजबूत बनाते रहना चाहिए। उसके बाद आपकी लाइफ में प्यार नाम के फूल तो ऐसे ही खिलते रहेंगे। जो लोग अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे वो लोग वही गलती कर रहे हैं कि वो डालियों पे पानी दे रहे और इंतजार करे कि उनकी लाइफ में प्यार नाम का फूल कब खिलेगा। कभी नहीं खिल सकता। अगर एक इंसान अपनी लाइफ में 4 साल तक किसी इंसान को प्यार करके अपने टाइम को वेस्ट करता है और वहीं पर कोई दूसरा इंसान है जो वहीं 4 सालों में अपने आप को ग्रो करने में लगाता है, तो उन दोनों लोगों में बहुत ही ज्यादा अंतर होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। जिस इंसान ने अपने 4 साल किसी को प्यार करने में लगाए वो इंसान 4 साल के बाद प्रेमी बनेगा और ऐसा प्रेमी बनेगा जिसको खुद उसका पार्टनर एक टाइम के बाद इग्नोर करेगा, उसे पसंद भी नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर जिस इंसान ने अपने वही 4 साल को अपनी लाइफ में ग्रो होने के लिए अपने पर्पस के पीछे लगाया, वो इंसान अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रो करेगा। सबसे पहली चीज, वो इंसान अपनी फील्ड का मास्टर बनने लगेगा। दूसरी चीज, उस इंसान के अंदर लोगों को समझने की और लोगों को मैनेज करने की स्किल बढ़ेगी। उस इंसान की पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। उस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा बनेगा और उस इंसान का खुद के लिए कॉन्फिडेंस भी बहुत बेहतर होगा। किसी इंसान को सालों तक प्यार करने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ लास्ट में ये होता है कि आपके पार्टनर के सामने 2 ऑप्शन होता है, जिसमें से एक ऑप्शन आप होते जो उन्हें सालों से प्यार कर रहे होते हैं एंड आपके पार्टनर के सामने दूसरा ऑप्शन वो होता है जिस इंसान में लीडरशिप की क्वालिटी होती है। आपका पार्टनर आपको और आपके प्यार को लात मारकर उस इंसान के साथ चला जाएगा जिस इंसान में लीडरशिप की क्वालिटी होगी। ऐसा बहुत सारे लोगों ने पहले भी गलती की है और उनको आज तक समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग अपने रिलेशनशिप के कारण परेशान हैं। एक दोस्त होने के नाते ये आपकी फर्ज है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।